और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वारसलीगंज विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह हैं। राजद आपको कुख्यात अपराधी बता रही है। हम राजद को हम चैलेंज करते हैं कि मेरा इतिहास उठा के बता दे कि चुनावी वर्ष से नाम बदनाम करने का उन लोगों का षड्यंत्र प्रयास है तो अपने नाम पर रंगदारी करो, किसी को बदनाम मत करो। बिहार में बजट सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को बिहार में हो रहे अपराध को लेकर घेरने का काम कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि वारसलीगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह के द्वारा कहीं पर धमकी देने की बात कही जाती है। ऐसे में उस वायरल वीडियो के संबंध में हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वारसलीगंज विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह हैं। बाकी सब कुछ बताएंगे उस वायरल वीडियो के बारे में, सच्चाई की आखिर क्या है, उस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उस वीडियो को अपने पेज पर वायरल किया गया है। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो आप ही का वीडियो बताया जा रहा है और वो राजद के पेज से वायरल किया गया है। देखिए, दरअसल बात है कि अब ये जो वर्ष है 2025 चुनावी वर्ष है और आरजेडी के पास कोई ठोस मुद्दा है नहीं। तब तो इसी प्रकार के कहीं तो मैं किसी छोटी छोटी बात को बतंगड़ बना के मुद्दा बनाने का प्रयास होगा, कहीं न कहीं अपने दिनों के याद दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग उनके विपक्षी उनको याद क्या दिलाते, वही अपने जंगल राज की याद दिलाते हैं। दरअसल वहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई बात नहीं और धमकी जैसा कोई शब्द नहीं है। बात यह है कि मेरे नाम ऊपर बरबीघा में एक नाई समाज, ठाकुर समाज के लोगों को धमकी दिया गया था और वह धमकी का उद्भेदन एक संजोग से समझिए, एक हलवाई समाज के लोग वहीं थे जो समझ गए कि अखिलेश सिंह की आवाज नहीं है, अखिलेश सिंह की भाषा नहीं है और उस धमकी का उद्भेदन हो गया। उस आदमी का भी उद्भेदन हो गया जो धमकी दिया था। हालांकि वो आदमी हमारे ग्रामीण है, लेकिन ग्रामीण है और उसके परिवार हम लोगों से हम लोगों के नजदीकी है। यहाँ तक कि उनके ही परिवार के जो अच्छे लोग हैं हम लोगों के साथ मिलकर विधायक के सहयोग करने का काम करते हैं, पीए भी है उनके चचा। इसी संदर्भ में जब संज्ञान में आया कि मेरे नाम पर आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, पुलिस से वांटेड है, फरार है, तो उसके परिवार को समझाने के उद्देश्य से हम उसके घर के पास सड़क के किनारे रुके थे, ताकि अगर उसके परिवार का कोई सदस्य, वरीय सदस्य, उसके पिता, गार्जियन कोई मिलता है, उसको हम अपने तरफ से कहने का प्रयास करेंगे कि अगर कहना मेरा यही था और यही वहाँ बोल भी रहे हैं कि अगर रंगदारी आपको करना है, रंगदारी अच्छी बात नहीं, अगर करना है तो फिर किसी के नाम को बदनाम करना बढ़िया बात नहीं है। और धमकी शब्द का तो कहीं प्रयोग ही नहीं कि किसी प्रकार का धमकी दिया गया है। हाँ, ये सलाह के रूप में हम भले बोले और वही बोले, वहाँ कोई लोग था नहीं और जो इस तरह का आचरण, चूंकि चुनावी वर्ष से नाम बदनाम करने का उन लोगों का षड्यंत्र प्रयास है, तो इस लिहाज से तकलीफ में थे और तकलीफ में भले ये बोले कि वहाँ जब कोई नहीं था तो यह बोलते हुए हम वहाँ से निकले कि अगर उसको करना है तो अपने नाम से करे, किसी के नाम को बदनाम क्यों करता है, रंगदारी करना ही है तो अपने नाम से करे। बाद बाकी आरजेडी वाले के लिए तो मुद्दा चाहिए, उनको बात इसका बतंगड़ चाहिए और कहीं न कहीं जो वो बोलते हैं जंगल राज की बात, तो जंगल राज की बात तो आप जैसे ठीक है अपने पेज पर डाले। एक तरफ वो कहते हैं हम गरीब शोषित कमजोर वर्ग का मसीहा है और एक तरफ गरीब शोषित कमजोर वर्ग को धमकी दिया जा रहा है, वो भी मेरे नाम पर। और उसके परिवार के समझाने के लिए अगर मेरा प्रयास पहल है तो उसको उतूल देने में लगे हुए हैं कि रंगदारी धमकाया जा रहा है, या पता नहीं, आप ही को पता होगा किस किस तरह का वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, पेज पे आप वीडियो देखे हैं कि नहीं? पेज पे वीडियो देखे हैं। अच्छा, उसमें कुछ बहुत सारा कंटेंट भी लिखा हुआ था। कंटेंट लिखा हुआ हमने देखा नहीं, लिखा नहीं, हम उसमें लिखा हुआ है कि वीडियो नवादा के वारसलीगंज विधानसभा संख्या 239 की भाजपाई विधायक अरुणा देवी के कुख्यात अपराधी पति अखिलेश सिंह की है। यानी राजद आपको कुख्यात अपराधी बता रही है। हम राजद को हम चैलेंज करते हैं
कि मेरा इतिहास उठा के बता दे, चूंकि कुख्यात अपराधी हो सकता है कि कहीं हम किसी के लिए कोई दौलत वाला है तो किसी से हम फिरौती मांगा होगा, कोई अगर कहीं बैंक में पैसा रहा तो बैंक लूटा होगा, कहीं पैसा के लिए किसी का अपहरण किया होगा, कोई पैसा वाला है तो आप उससे रंगदारी मांगा होगा, पैसे के लिए कहीं हम मेरे द्वारा कहीं हत्या की घटना की गई है, कहीं मेरे इतिहास में कहीं से हमको बता दे कि पैसे के लिए कोई कार्य अखिलेश सिंह किया हो। नहीं, और भी आगे लिखा गया है कि ऑटोमेटिक हथियार के साथ अखिलेश सिंह कुछ गुर्गों के साथ मध्य रात्रि में शराबबंदी वाले बिहार में अत्यधिक शराब के नशे में धूत होकर एक व्यक्ति के घर पर उसकी हत्या करने की मंशा से आ धमकता है, जबकि वीडियो में आपके हाथ में हथियार नहीं होता है। नहीं, मेरे हाथ में हथियार है। और मंशा देखिए, हम लोग विधायक जी सब साथ निमंत्रण से लौट रहे थे, गाड़ी विधायक जी की थी, गाड़ी विधायक जी का था, हम वहां समझाने के उद्देश्य से रुके भले थे। विधायक जी की गाड़ी आगे बढ़ते चली गई, गाड़ी मेरी पीछे पीछे थी और वहां समझाने के उद्देश्य से रुके हैं। और अगर आपको तो आप भी उस वीडियो को देख लें कि हत्या का उद्देश्य, धमकाने का उद्देश्य, रंगदारी का उद्देश्य, अगर एक आध शब्द मेरे मुंह से निकला होगा, अगर कुछ निकला है तो अपने नाम पर रंगदारी करो, किसी को बदनाम मत करो। तो इसमें कहां से धमकाने और कहां से रंगदारी शब्द का बू आ रहा है, सो हमको बताइए। और भी बहुत सारा चीज लिखा गया, देखे ना, लिखा हुआ है कि घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा भी इसी हत्यारे हिस्ट्री सीटर के डर से लगवाया है। तो इसके पहले कोई घटना बता दे, अगर मेरे डर से लगाया है तो उस दिन के पहले का कोई घटना, उसके साथ कोई विवाद बता दे। और फिर सरकार पर भी आरोप लगाया गया कि अपनी पैदाइश दिखाने और अपने संस्कार के अनुसार गाली गलौज करते हुए सुशासन की सरकार की भाजपाई भाषा में उपलब्धि गिनाता है। अच्छा, तो आप जो आप बता रहे हैं कि जो जंगल राज के विधायक आप देखे होंगे, जो क्या कहता है, अपना दिल से जानिए पराये दिल का हाल, वो अपना जैसा उनकी कल्चर है, जैसा उनका भाषा है, जैसा उनका रहन सहन है, और उस हिसाब से वो अपने पेज पर डाले हैं। चूंकि वो चाहते हैं कि बिहार में इतनी कुव्यवस्था हो, और खास करके उनके समर्थक, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके द्वारा बिहार में इतनी अराजक की स्थिति पैदा की जा रही है कि चुनाव से पहले इतना अव्यवस्थित, इतनी अराजकता फैला दो ताकि ये जो सुशासन की सरकार है इसको बदनाम किया जा सके। सब मोटा मोटी उन लोगों का यही उद्देश्य, यही कल्चर है। यानी प्रोपेगेंडा था कि भाई किसी तरह से विधायक पति को बदनाम किया, विधायक पति को बदनाम करो, सुशासन की सरकार को बदनाम करो, एनडीए की सरकार को बदनाम करो। लिखा है कि भाई शाहपुर थाना की पुलिस इस समय नीतीश कुमार को पहुंचाने के लिए कौन सी वसूली में लगी हुई है? मोटा मोटी हम आपसे यही कहते हैं कि अब बताइए, वो लड़का धमकी, चूंकि आपराधिक तत्व जो है असामाजिक भी है और कई दर्जन अपराध जो है उसके नाम से दर्ज है, पुलिस के नजर से फरार भी है, हर जगह वो हथियार का प्रदर्शन करता है, पुलिस पर भी हमला किया, 2-3 थाना में भी केस शाहपुर में दर्ज है उसके नाम से। हाल फिलहाल भी जो है सो बालू चुराने के दौरान पुलिस जब उसकी गाड़ी को रेड किया, उसमें पुलिस पर हमला करके अपनी गाड़ी छुड़ाया, जिसमें कि अभी भी 2 ट्रैक्टर, उसका एक अपना स्कॉर्पियो जब्त है। बगल के गाँव कमजोर पिछड़ा का गांव पर्वती है, उसके बगल से नदी से बालू उठाता है। आप इस विषय में अगर विशेष रूप से अगर जानना चाहते हैं तो मोटा मोटी इर्द गिर्द के जो आरजेडी के मानने वाले वोटर हैं, नेता नहीं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि किसी प्रकार का अखिलेश सिंह की तरफ से जो वोट दे, जो वोट ना दे, किसी प्रकार को आज तक धमकाया गया है, किसी प्रकार का उनके साथ किसी प्रकार का बदतमीजी बिहेव किया गया है अखिलेश सिंह या अखिलेश सिंह के लोगों के द्वारा। अच्छा, सबसे खास सवाल तो ये है कि लिखा गया है ना कि नीतीश कुमार और बिहार पुलिस, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और बिहार पुलिस दोनों को टैग भी किया गया और लिखा गया है कि नीतीश कुमार और बिहार पुलिस की औकात अखिलेश सिंह सरीखे गुंडों के आगे चपरासी से अधिक नहीं। तो मैंने वहाँ क्या गुंडागर्दी है, मैंने जो लिखे हैं वही सीधे तो, बिहार पुलिस और नीतीश कुमार पर तो जैसे अच्छा, जब उनके पास अब कोई काम नहीं रह गया तो क्या करेंगे? सरकार के घेरने के लिए उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, कोई ठोस विजन नहीं है, तो अब तो यही सब बात न बोलेंगे, जहाँ उनको मौका मिलेगा वो तूल को तार करेंगे।
नहीं, इसके अलावा आप मैंने मोटा मोटी आप ये बताइए ना कि वो जो हम जिस मकसद से गए वो अति पिछड़ा है और उसको धमकाने का काम किया जा रहा है, और उसको जिसको हम समझाने गए उस विषय को मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, हम शोषितों का आवाज हैं। तो जब शोषित और गरीब पर कोई जुल्म कर रहा है हमारे ही समाज के, जिसको लोग सामंतवादी का, और उसका अगर हम प्रतिवाद कर रहे हैं तो और उसको जो है सो फलाई से ले रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसी बात से समझिए कि उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन राजद वाले तो यही कहते हैं कि हमने भाई उनको मौका दिया आगे लाने का, हमने उनको अधिकार दिया है अति पिछड़ा को, क्योंकि ये लोग तो भाई हमेशा दबे कुचले थे, हम आगे कर रहे हैं। बता तो दिए आपको कि कथनी करने में आज जो आरजेडी सरकार, हम आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में भी उसकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि उसका कारण है कि आज भी जो सरकार, जो उसका नीति है कि जो जितना तमाम दबा कुचला शोषित लोग हैं वो उनके भय से बोलते नहीं है। और जब नीतीश की सरकार है, सुशासन की सरकार है, अभी हाल फिलहाल आप जो होली पर्व बीता, और होली पर्व में आप पूरे बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए कि अगर सबसे तांडव अगर होली त्योहार के अवसर पर किया पूरे बिहार में तो कौन लोग थे? वो इंडिया गठबंधन के लोग थे, वो आरजेडी को मानने वाले लोग थे। तो तांडव इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार को इतना बदनाम कर दो ताकि लगे कि बिहार में अराजक की स्थिति आ गई है, लेकिन ऐसा उनके प्रयास से संभव नहीं हो सका। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है सो बिहार में जो अराजक चुनाव को देखते हुए जो अराजक स्थिति, जो बिहार में अराजकता, जो जंगल राज की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोगों में जो दहशत पैदा करके वोट लाना चाहते हैं, सुशासन की सरकार में ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, एक और हमारा अंतिम सवाल होगा, एक सवाल जिसमें आपके अलावे कई और नाम दिया गया है पेज पे, अनंत सिंह, सुनील पांडे, पप्पू पांडे, तरह तरह का नाम लिखा गया है कि ये जो भी लोग हैं इनके आगे सरकार और प्रशासन बिहार की दुम हिलाते नजर आती है, बस केवल पूरे बिहार में औपचारिकता बाकी है, नीतीश कुमार तो केवल नाम का सीएम है। नहीं तो हम आपको बता देते हैं सरकार किससे चलती है। सरकार जिनका नाम पेज में डाले हैं उनका डालने के पीछे मात्र एक मकसद है, जो अपने भाषण में पहले कभी जो तेजस्वी जी कहा करते थे कि हम A to Z की सरकार बनाएंगे, और उसमें A to Z से जो है A to Z के ए से शीर्ष ही गायब कर दिए, और उनकी भाषा कहाँ पे आ गई? उनके भाषा जो उनके मानने वाले समर्थक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि 10% को उखाड़ के बिक देना है, कबाड़ देना है, तो 10% बनाम 90% की राजनीति करना चाहते हैं। वो मैसेज देना चाहते हैं गरीब कमजोर शोषित में। हम आपको बताएं ना कि चूंकि ये जो एनडीए की सरकार है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार जो चल रही है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जात पात धर्म संप्रदाय से हटकर पार्टी है। आप एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बता दें कि मेरे वाशिंग विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आज विगत 20-25 वर्षों से 20 वर्षों से हम 25 वर्षों से हैं, कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। अगर छोटा मोटा अगर कुछ तनाव भी हुआ, जैसे मिल्की में हुआ, तो किन लोगों के साथ हुआ, या आप इतिहास जाके पता कीजिए। कभी और न कभी यहाँ अगड़ी पिछड़ी का कोई झगड़ा होता है। अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ लोग पहले भी प्रयास में थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड का सहारा लेके अपनी रोटी सेके। अब जनता जो है सो जग चुकी है। जनता अब नेट चलाती है, इंटरनेट चलाते हैं। उस वक्त चिट्ठी का जमाना था, बैरंग का जमाना था। आज तो घर बैठे देख रहे हैं कि नेट है, आज जो है सो आदमी चांद पर जा रहा है, इसलिए सोच भी लोगों का चांद पर चला गया। अब जो फिर बिहार को पीछे 25 साल पीछे ले जाकर जो ढकेलना चाह रहे हैं, इसमें हमको लगता है कि उनको कहीं सफलता नहीं मिलेगा। उस समाज का भी युवा, जो आरजेडी के समर्थक लोग हैं, उसके भी युवा, बहुसंख्यक युवा, जो पढ़ा लिखा युवा है, वह भी अब नहीं चाहता है कि हम फिर बिहार को 20 साल पीछे जाए। और जहाँ जिस खुशहाली में आज बिहार जी रहा है,
फिर बैक स्थिति में जहां ले जाना चाहता है लोग, छोटी छोटी बातों को फिर बता करके फिर बिहार के अंदर अराजक माहौल फैलाना चाहता है, जो फिर से जंगल राज की वापसी चाहता है। हमें नहीं लगता है कि आने वाला युवा पीढ़ी फिर उस पीढ़ी में जाना पसंद करेगा। आपकी पत्नी विधायिका हैं, अभी प्रतिदिन बजट का सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है सदन में कि प्रतिदिन विपक्ष जो है वो अपराध के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रतिदिन हंगामा हो रहा है कि भाई बिहार में अपराध बढ़ गया है, अपराध चरम सीमा पर है। तो अब विपक्ष के पास क्या रह गया? विपक्ष विकास के मुद्दा पर तो बोल ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं कि हर गांव में गली गली, हर गांव में घर घर बिजली है, हर गांव को सड़क है, हर ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, हर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो रही है। हर जिला में जो है सो आपका केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है। तो जब सब कुछ हो रहा है, तो जब उसके पास कोई विकास के विषय पर बोलने का जगह नहीं है, तब इस विषय में तो बोलने का बोलेगा। बिहार बड़ी आबादी का है, तो कहीं न कहीं एक जगह जब लोग रहता है, स्वाभाविक बात है थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कुछ होता है। तब उसके पास तो कुछ विजन रहा नहीं, तो बोलेगा क्या? अब तो वही बोलेगा। और जो अपराध पर घेरने का प्रयास कर रहा है, वो अपराधी है कौन? अपराध भी तो वही उन्हीं लोगों का समर्थक लोग कर रहा है, बिहार को बदनाम करने के लिए। उसमें आप जाके गहराई में जाके देखें उसमें कौन लोग है। आज अभी वो पेज पर डाला, हम तो बताए ना कि हमारे पीठ पीछे मेरे नाम पर जो अपराध किया जा रहा था वो कौन लोग थे और उसको पोषित करने वाले कौन लोग थे। यहाँ क्षेत्रीय लोग में यहाँ के जो इंडिया गठबंधन का घटक लोग जो राजनीति से संबंध रखते हैं वही लोग थे। और पेज पर भी फॉलो कौन किया, जो उससे मतलब रखते हैं। और अपराध किस पर हो रहा था? नाई समाज किस से आता है? अति पिछड़ा से। और अति पिछड़ा की बात करते हैं। हलवाई समाज का आदमी था, किस समाज से आता है? तो हम तो जहां अपराध होगा, क्योंकि इसमें तो हम एक सवाल हमारा है और ये अंतिम सवाल रहेगा। प्रारंभिक दौर में भी अखिलेश सिंह चर्चित रहे, इनका नाम अपराध की दुनिया में आया, तो कहीं ऐसा नहीं कि प्रारंभिक दौर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आता था, गरीब असहाय को सताया जाता था, तब इनको कुछ आगे आना पड़ा? मेरा विषय जो था वही था। उसके परिवार को समझाने का कारण जो था यही था कि चूंकि विगत बैक में जाइएगा 2000 से पहले, तो मेरे गांव का जो इतिहास रहा था, उस समय भी जॉर्ज फर्नांडिस तक उस वक्त रक्षा मंत्री थे। और जॉर्ज फर्नांडिस के लोगों का मोटरसाइकिल छीना गया मोहब्बतपुर लखनऊ बिघा मोड़ पर, और छीनने वाले हमारे गांव के, हमारे समाज के लोग थे। और नाम दिया गया कि अखिलेश सिंह, बलहम अखिलेश सिंह है। FIR हुआ, उसमें मेरा घर टूटा। यहाँ जो है सो एक बैलगाड़ी पार्वती बगल में गांव है, एक साहब जी का गल्ला लूटा गया। उसका गरीमान जो था उस वक्त शाहपुर का यादव जी था। ये पता करने की बात, यहाँ गल्ला उतारा गया, लूटा गया, और नाम दिया गया कि अखिलेश सिंह से पूछो ने गल्ला कहाँ रखवाएगा। तो यही सब कारण मेरे नाम पर गुंडागर्दी और उसको मेरे नाम को बदनाम करने का मात्र एक मकसद था कि उस जब समय हम कॉलेज लाइफ में जी रहे थे, और ये सब गांव के इर्द गिर्द, जब जो गांव के अंदर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके ऊपर जुल्म होना, उसका बकरी खा जाना, पटरू खा जाना, और या गांव में रोड होल्ड अप करना, राह चलते गांव से कोई लोग को नहीं गुजरना, इस सब चीज का प्रतिवाद अपनी बातों से विरोध करते थे। तो विरोध करते थे तो सामंती जो होता है, सामंत कोई जात नहीं होता है, सामंत विचारधारा है। सामंती कोई वर्ग नहीं है, सामंती विचारधारा है जो कहीं भी है। जैसे अभी हम लोगों के, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम लोगों के विरोधी आप देखे हुए कि कहा कि हम तो सब दिन बाभने से लड़े हैं। तो बाभने से लड़े हैं, किस बात के लिए लड़े हैं ये भी तो बताते हैं। ये तो विचारधारा दर्शाता है। तो समानती विचारधारा होता है। तो उस वक्त भी हम उसके परिवार से कहा सुनी किए थे। तो उस वक्त हम छोटा थे, तो लगा लौंडा छोंडा क्या मेरा विरोध करेगा, और इस हिसाब से हम वो बदनाम करने का प्रयास किया। बात बढ़ते बढ़ते चली, यही सेंस से कहने गए थे, चूंकि उसका परिवार के और जो सदस्य है हमसे जुड़े हुए हैं, और हमसे जब जुड़े हुए हैं परिवार में किसी का वो बात समझता नहीं है। वो बाप बेटा दोनों मिल के जब अपना बड़ा बेटा का शादी कर रहा था 2 साल पहले, तो वहां जो है सो तब बाप बेटा मिलकर हवाई फायरिंग मार रहा था, हर्ष फायरिंग कर रहा था नाजायज हथियार से। तो हमको लगा, लेकिन फिर भी लगा कि उसको एक बार समझा देना,
जरूरी है कि भाई तुम उनको गुंडागर्दी करना है, क्रिमिनल करना है तो हमारा क्षेत्र या दुनिया हट के करो और मेरे नाम से दूरी बना के तुमको बहुत बड़ा वेक्टर बनना है तो बनो। प्रशासन इस बात को समझेगी और प्रशासन के नजर से वो फरार भी है। तो ऐसा पहले हो चुका था, इसी वजह से फिर उसी रास्ते पे तुम जा रहे हो। अभी चाहे तो उस रास्ता बढ़िया रास्ता न है, अपने रास्ता से तुमको क्रिमिनल बनना है, यही सेंस से गए थे, न उसको धमकाने गए थे, अनेक किसी प्रकार का कोई बात था जो बात था। तो देखिए हमारे साथ वारसलीगंज विधानसभा की भाजपा विधायिका अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह है। जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पेज पर एक वीडियो डाला गया है, उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी से विधायक पति उतरते हैं और उतरने के बाद कुछ वहां पे आवाजें आती है, गाली का आवाज आता है या जो भी आता है, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस वीडियो को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हमेशा दबे कुचले गरीब असहाय मजदूरों का आवाज उठाते थे, उनका प्रतिवाद करते थे और इनके नाम को हमेशा से बदनाम किया गया, ठीक उसी प्रकार से चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में विपक्षियों के द्वारा यह साजिश रची जा रही है कि किस तरह से भाजपा विधायिका के पति को बदनाम किया जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और विधायक पति के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।